हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौर्य क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकुमार मौर्य आज फिर से लाया हूँ आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट। आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकारी नौकरी पाने के लिए फाइट कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बेहद खास है। आज मैं फिर आपके लिए 5-7 क्वेश्चन को सॉल्व करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को इजी शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे टाइम को बचाएं शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से और एग्ज़ाम में अच्छी सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि और भी आप अच्छी से अच्छी वीडियो देखते रहें, आपको देखने को मिले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्लास। उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे, 5-7 क्वेश्चन भी बताए थे। तो ये टॉपिक जो है देखने से पहले मैं यही चाहूँगा कि आप मेरा पहला क्लास सिंपल इंटरेस्ट का पहला वीडियो जरूर देखें, तो ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे भी आपको समझ में तो आएगा ही, यदि कोई डाउट होता है तो पहला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक क्लास लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा क्लास। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी भी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपये है। यदि अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो 12 वर्ष के अंत में ब्याज की कुल कितनी राशि होगी। तो दोस्तों आपसे यही पूछ रहा है कि कोई धनराशि, मान लीजिए कोई धनराशि P है, 6 वर्षों में कितना हो जाता है, 250 रुपया हो जाता है। यानी 6 वर्षों में उसका अमाउंट, यानी उसका जो मिश्रधन है 250 रुपया हो जाता है। और शर्त ये लगता है कि अगले 6 वर्षों में यदि मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो अगले 6 वर्षों में कितना ब्याज आएगा और 12 वर्ष के अंत में कुल ब्याज की राशि कितनी होगी। तो देखिए, मान लीजिए कोई मूलधन है P, कोई मूलधन है P, वो 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 250 रुपये। 6 वर्ष में 250 होता है। तो अगले 6 वर्ष में कितना होगा यदि उसका मूलधन डबल हो जाए, P को 2P कर दे, तो अगले 6 वर्ष में कितना होगा ये देखिए। एक छोटा सा समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं कि यदि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, 1 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से देते हैं, तो 100 रुपये का 10% क्या हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, 10 रुपये, यानी मिश्रधन हो जाएगा 110 रुपये। यानी ब्याज उस पर कितना मिला आपको, ब्याज से समझिए पहले, ब्याज कितना मिला, 10 रुपये, ब्याज मिला 10 रुपये। ठीक है, यदि मूलधन को डबल कर देता हूं मैं 200 और दर समान है 10%, तो अगले वर्ष के लिए, अगले दूसरे वर्ष के लिए, मतलब अगले 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 200 का 10% 20 रुपया। यानी ये क्लियर हो रहा है कि मूलधन को डबल किया तो ब्याज भी डबल हो रहा है। तो प्रश्न में यही कह रहा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, ये मिश्रधन नहीं है, ये साधारण ब्याज है। यानी 6 वर्षों में P जो है 250 रुपये हो जाता है। P पर ब्याज क्या मिलता है, 250 रुपये का। तो यदि P को हम डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं मूलधन को, तो अगले 6 वर्षों में ब्याज भी डबल हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो 12 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, 6 + 6, 12 वर्ष के अंत में कुल ब्याज मिलेगा 500 + 250, यानी 750 रुपये। ये आंसर क्लियर है। शॉर्ट ट्रिक से देखिए, बहुत इजी है मैथ को करना, आग लगा देंगे आप। देखिए 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो गया। देखिए एक बार और समझिए, किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज मान लीजिए 250 है, तो अगले 6 वर्ष में यदि मूलधन को डबल कर दिया जाए तो 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज होगा। तो मान लीजिए मूलधन P है, 6 वर्षों में ब्याज 250 हो गया। यदि मूलधन डबल होता है तो ब्याज क्या हो जाएगा, डबल। ये बात याद रखिएगा, कैसे होगा ये मैंने यहाँ पर बताया है। तो 2P हो गया, तो ब्याज 6 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में 500 हो जाएगा, 250 का डबल 500, तो 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज हो गया, 500 + 250 750 रुपये। क्लियर, बहुत ईजी है, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर में 40% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों कॉन्सेप्ट है आपके पास, शॉर्ट ट्रिक्स है, तो आप आग लगा दोगे, एकदम धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन करोगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखिए चलिए करते हैं। समय पूछ रहा है कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर में 40% की वृद्धि हो जाएगी। मान लिया एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 5% ब्याज की वृद्धि हो रही है, तो कितने वर्ष में 40% हो जाएगी? 2 वर्ष में 10% हो जाएगा, 2 वर्ष में 5 10% हो जाएगा, 3 वर्ष में, ये वर्ष है, 3 वर्ष में 10 5 15 हो जाएगा, 5 5 जुड़ता रहेगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20%। तो 40% होने के लिए कितना लगेगा? 4 वर्ष में 20% हो रहा है तो 40 होगा 8 वर्ष में, यानी 8 वर्ष में क्या हो गया? 40%। तो आंसर हो गया 40%। ऐसे भी देख लीजिए, एक वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है तो 40% की वृद्धि करने के लिए कितना समय चाहिए? 40 भागा 5, 40/5, 5 8 जा 40, 8 वर्ष। ओके, यानी 8 वर्ष में कितना वृद्धि हो गया? 40%। आई बात समझ में? क्वेश्चन को एक बार देखिए, किसी धन में ब्याज की प्रत्येक वर्ष वृद्धि 5% है, तो उस वृद्धि को 40% करने के लिए कितना समय लगेगा? मान लिया एक वर्ष की वृद्धि 5% है, तो कितने समय में 40% हो जाएगा? 40/5, 8 वर्ष में। यदि इस तरह समझना, दूसरे से समझिए, एक वर्ष का 5%, तो दूसरे वर्ष का 5 5 10 हो जाएगा, तीसरे वर्ष में 5 और जुड़ जाएगा 15, चौथे वर्ष में 5 और जुड़ जाएगा 20, ऐसे करके यदि 4 वर्ष में 20 होता है तो 8 वर्ष में 40। क्लियर है? ओके, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा? धन निकालना है, ब्याज का दर दे रखा है, आर दे रखा है आपको 5%, आर दे रखा है दोस्तों 5%। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा, आग लगा दोगे आप। 5% वार्षिक दर है 5%, और धन निकालना है, पी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और साधारण ब्याज दे रखा है 1 रुपये। साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन है, 1 रुपये है, और दिन का संख्या यानी टाइम जो है 1 दिन है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, 1 दिन बटे बराबर वर्ष में कितना होगा? 1 दिन को वर्ष में करेंगे तो होगा 1/365 वर्ष। 1 वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। तो 1 दिन में कितना वर्ष? 1/365 वर्ष। आई बात समझ में? भाई 1 वर्ष में, नॉर्मल वर्ष है, लिपि वर्ष नहीं है, 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 1 दिन में 1/365 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना आप। फिर सिंपल फार्मूला में लगा दीजिए, SI = P × R × T/100। SI कितना है? 1 रुपये है, SI 1 रुपये है, P निकालना है, R 5% है, T 1/365 है, 365 है × 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये चाहिए इधर ही रहेगा, 365 × 100 बटे में 5 बराबर P। काट लीजिए, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, P हो गया दोस्तों 7300 रुपये। P हो गया 7300 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन, आ गया मजा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देगा। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमावदार रहेगा, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हो सकता है। जब आप पढ़े रहेंगे, ट्रिक्स को जानेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, सब चीज़ क्या है, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना है। शब्दों का खेल है, शब्दों में ही घुमा देते हैं, ये शब्दों को पकड़ के रखिए, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वह 20 रुपये नगद और अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, तो दर बताइए। मान लीजिए कोई पेन है, उसका मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है पेन का? कोई पेन है, उसका एसपी कितना है? 80 रुपये है, 60 रुपये है।
60 रुपये है, ठीक है। और दुकानदार कह रहा है कि यदि आप 20 रुपये मुझे नगद दे दो तो 8 रुपये की समान किस्तों में 6 महीने के लिए 6 किस्तों में अगला पैसा भर दो, ठीक है। यानी कोई पेन 60 रुपये का है, यदि आप 20 रुपये देते हो नगद तो 8 रुपये की 6 समान किस्तों में भी उसे खरीद सकते हो। तो देखिए यदि 20 रुपये नगद दे दिया आपने, 20 रुपये नगद दे दिया तो कितना और देना रहेगा, 40 रुपये। देना हमें 40 रुपये है, लेकिन 8 रुपये की 6 समान किस्त में देते हो तो 8 रुपये की 6 समान किस्त से कितना रुपये हो गया, 48 रुपये। देना 40 था, दिए 48, तो ब्याज कितना मिल गया, एसआई मिल गया 8 रुपये का। यानी 8 रुपये का एसआई है आ गया आपके पास। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 8 रुपया एसआई आ गया आपके पास। अब देखिए यानी आपको पहले वर्ष आप कितना है, पहले वर्ष आपका जो ब्याज लगेगा, पहला इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त या पहली इंस्टॉलमेंट, तो पहली किस्त या पहली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, 40 रुपये पे ब्याज लगेगा। 40 रुपये पे जो ब्याज लगेगा वो 40 रुपये पे है, आपको 40 रुपया देना है और कितना दोगे पहली किस्त, 8 रुपये। 8 रुपये दे दिए तो कितना बच गया, 32 रुपये। अब 32 रुपये का ब्याज लगेगा। फिर दूसरी किस्त है, ये पहली हो गई, दूसरी किस्त कितना देना है, फिर 8 रुपये देना है, फिर तीसरी भी 8 रुपये देना है। 32 में से 8 जाएगा तो 24 हो जाएगा। फिर तीसरी भी 8 रुपये दीजिए तो 16 हो जाएगा। ओके, ये चौथी हो गई, चौथी भी 8 रुपये दीजिए, 8 रुपये चौथी दे दिया तो 8 रुपये हो गया। फिर पांचवी 8 रुपये दे दीजिए, 8 में से 8 गया, 0 रुपये है, लेकिन छठी किस्त भी जानी है 8 रुपये, तो भले 0 रुपये है लेकिन किस्त तो आपको देनी है, यही इसका ब्याज है, ठीक है। तो देखिए 6 समान किस्त हो गया 8 रुपये का, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में। पहली किस्त 40 पे बनेगी तो 8 रुपये दिया आपने, फिर 32 रुपया बन गया, उसका ब्याज लगेगा 8 रुपये, फिर से किस्त दे दिया 24 रुपया, तीसरा हो गया, चौथा 16, पांचवा 8 और लास्ट में 0 है, पर किस्त में देना है क्योंकि 6 समान किस्त देना है। तो कुल पैसे हमने कितने दिए, बार जो हमने बार दिए, 2 4 6 6 12 8 20 0 80 2 4 2 6 3 9 2 11 1 12 120 रुपया दिया, ठीक है, 120 रुपया दिया। अब देखिए 120 रुपया आपने दिया, जो एसआई लगेगा आपका, शॉर्ट स्क्रीन लेते रहना भाई, जो एसआई लगेगा इंस्टॉलमेंट का, उसका फार्मूला होता है एसआई का, P गुणे R गुणे T के जगह आप क्या लेते हो, 1/12 इंटू 100। हमेशा T = 1/12 हो जाता है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में, ठीक है। तो एसआई 8 रुपये है, P कितना आ गया, 120 रुपये था, जोड़ा था हमने। R क्या है, R हमारे पास प्रतिशत दिया है भाई, ठीक है, वो ये R और T की वैल्यू होती है 1/12। ये वैल्यू जो होती है R और T की होती है, 1/12 जो है वैल्यू R और T की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिए 1/12 गुणे 100, ओके। ये देखिए कट गया, कैंसिल 8 दाम में 80। सो R को निकालना था ना, ठीक है। देखिए R तो निकालना है आपको, R यहाँ रखो, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। R फाइंड आउट करना है तो R को तो R ही रखोगे, और T की वैल्यू क्या होती है, 1/12, ठीक है। RT की नहीं होती है, T की ही होती है। R निकालना है तो देखिए अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, R = क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80, मीन्स R = 80%। दर क्या आ गया, 80%। समझ में आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं, तो देखिएगा, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, तो ब्याज का दर बताइए।
देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 5 वर्ष में कोई धन है, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 5 वर्ष में। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कोई धन है 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्याज का दर निकालना है, ठीक है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है धन 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये। ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया, हो जाता है मतलब मिश्र धन है। ये 10,000 रुपये क्या है, 5 वर्षों का मिश्र धन है, अमाउंट है। और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है 10,800 रुपये। तो 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है 10,800 रुपये। तो हमने ये बताया था, पहले वीडियो में बताया था, जब दो अमाउंट दिया हो, दो मिश्र धन दिया हो, तो उनका अंतर क्या देता है, हमेशा ब्याज देता है, कुल साधारण ब्याज। तो कुल साधारण ब्याज इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको, इसमें से इसको, यानी 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज हो गया, 2 वर्ष का एसआई हो गया। कुल साधारण ब्याज कितना हो गया 10,800 माइनस 10,800 रुपये, यानी 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा 800/2, 800/2 400 रुपये। अब देखिए 5 वर्ष का निकाल लेते हैं एसआई, क्योंकि 5 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P प्लस एसआई, P प्लस एसआई। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, कुल ब्याज कहिए या ब्याज कहिए। तो अमाउंट है आपका 10,000 रुपये, P निकालना है आपको, और एसआई कितने वर्ष के लिए निकालना है 5 वर्ष के लिए, तो 5 गुणे, और 1 वर्ष का एसआई कितना है 400। आई बात समझ में। यहाँ पे 5 एसआई भी लिख सकते हैं, 5 वर्षों के लिए है तो, ठीक है। 5 वर्षों के लिए तो 5 से गुणा कर दीजिए, 7 वर्षों के लिए तो 7 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 520, 2,000 रुपये, यानी 10,000 इधर है, P प्लस 2,000। अब ये 2,000 माइनस हो जाएगा, P क्या हो जाएगा 2,000, P कितना आ गया 2,000 रुपये, और 1 वर्ष का एसआई कितना है 400 रुपये। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, R% क्या होता है I/P, पहली वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ भी बता रहा हूँ हमेशा R%, R जो होता है I/P होता है, इसे निकाल के 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा। तो R, I कितना है 1 वर्ष का, ये कितना होता है 1 वर्ष का होता है, हमेशा ये वाला ब्याज 1 वर्ष का होता है आपका, 1 वर्ष का होता है। R/IP ये कॉन्सेप्ट है, ये I जो है 1 वर्ष का होता है, और P मूलधन है, साधारण ब्याज में मूलधन कभी बदलता नहीं, ओके। तो 1 वर्ष का ब्याज है आपका 400 रुपये, और मूलधन कितना है 2,000 रुपये, 2 0 से 2 0 कैंसिल आए, 4/20, 1/5 आ गया, फ्रैक्शन में आया, बटा में आया। प्रतिशत में करने के लिए क्या कर देंगे, R% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 भी सही है 100, आ गया 20%, R क्या आ गया 20%। क्लियर है। तो R क्या आ गया आपका, R आ गया 20%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न बहुत मजेदार है, कह रहा है कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में 64 गुना होगा। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छोटा ही है, सोल्यूशन ढूंढोगे बेसिक तरीके से तो ढूंढते रह जाओगे, और कॉन्सेप्ट से देखते हैं, आग लगा दो, आग लगा दो। कोई धन देखो 3 वर्षों में 8 गुना, मान लिया धन P है 3 वर्ष में कितना हो गया 8 गुना, अपने आप का 8P हो गया, ठीक है। 3 वर्ष में 8P हो जा रहा है, तो कितने ऐसे वर्ष लगेंगे कि वो 64P बन जाए। तो 3 वर्ष में क्या जुड़ा, P में क्या जुड़ा 7P जुड़ा, P में 7P जुड़ा, हर 3 वर्ष में 7P जुड़ेगा। साधारण ब्याज में ब्याज बराबर मिलता है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं है, तो साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा समान रहता है। अगले साल भी 7P जुड़ेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 15P। फिर अगले 3 वर्ष के लिए भी ऐसे ही 7P जुड़ेगा, 7P जुड़ेगा,
22p, ऐसे ये प्रोसेस चलेगा। तो ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक चलेगा, 63 तक, क्योंकि p तो फिक्स है और 64 तो जाना है, 64 तक जाना है। तो 64p माइनस 1p क्या हो जाएगा, 63p। तो 63p लाना है हमें, और 3 से कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 से कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी बार लगेगा, देखिए 7 से कन्वर्ट हो रहा है, तो 7 9 63, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 9 63, यानी 9 बार ऐसे होगा, 9 बार 3 3 3 आएगा। तो कुल वर्ष कितने हो जाएगा, कुल समय कितना लेगा ये, 9 बार 3 3 वर्ष लगेगा। तो 9 गुणे 3, 9 त्रिके 27 वर्ष। इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। देखिए कोई मूलधन है 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, ठीक है, तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। पहले तो मान लीजिए मूलधन p है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक जो 3 वर्ष में ब्याज बराबर रहेगा, प्रत्येक 3 वर्ष में ब्याज समान ही लगेगा, या प्रत्येक वर्ष ब्याज समान रहेगा, यही साधारण ब्याज का नियम है। तो p में 7p जोड़ा गया है, तो 3 वर्ष का ब्याज 7p लगा, अगले 3 वर्ष का 7p, फिर अगले 3 वर्ष का 7p, ऐसे करके कितने बार 3 वर्ष आएंगे, 9 बार आएंगे। तो 9 त्रिके 27 वर्ष आ गए टोटल। ये 9 कैसे पता चला, 64 आना है, p को तो फिक्स कर दो, 64 माइनस p 63 हो गया, 7 से भाग दो 9 टाइम्स। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्षों में 2250 बन जाता है, तो धन बताइए। बहुत सिंपल है, जल्दी करिए, आप पहले करिए फिर मैं करूंगा, ठीक है। ओके, बहुत इजी है, आंसर बताओ, आंसर बताओ। ओके चलो देखते हैं। देखो कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2100 रुपये, ये अमाउंट हो गया। 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाता है, यानी अमाउंट है 2100 रुपये, तथा 5 वर्ष में कितना हो गया, 2250 रुपये। दोस्त ये अमाउंट 1 है, अमाउंट 2 है। हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, जब 2 मिश्र धन हो, 2 अमाउंट हो, तो दोनों का अंतर क्या देता है, कुल साधारण ब्याज। यानी कुल साधारण ब्याज, कुल एसआई कितना हो गया, कुल साधारण ब्याज यानी कुल एसआई हो गया, घटा दो 2250 में से 2100, 150 रुपये। और ये कितने वर्षों में आया, कुल साधारण ब्याज जो है 3 वर्षों में आया, 5 माइनस 2 3 वर्ष। 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना दिया है, 2250 माइनस 2100, 150 रुपये। तो 1 वर्ष का क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा 150/3, 50 रुपये। 1 वर्ष का निकालना जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। आई बात समझ में, जब r = i/p करेंगे तो आई क्या होता है 1 वर्ष का, इसलिए आई निकालना है। और वैसे भी इसमें देखिए अमाउंट 2100 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का 2 गुणे 50 यानी 100 रुपये, ठीक है। और ये फार्मूला आप जानते हैं, अमाउंट = p + SI। 2 वर्ष का SI निकालना है तो 2 SI रख दीजिए। 2 साल का ब्याज, 2 साल का अमाउंट क्या दे रखा है मिश्र धन, 2100 रुपये। p निकालना है, और 1 साल का SI 2 SI है, 2 साल के लिए 2 गुणे SI, 1 साल का SI कितना है 50, तो 2 गुणे 50 क्या हो जाएगा 100, यानी p कितना हो गया 2100 माइनस 100, 2000 रुपये। p कितना आ गया 2000 रुपये। धन निकल गया, धन आ गया 2000 रुपये। दर निकालना है, दर के लिए कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, p कितना आ गया 2000 रुपये। धन के लिए कॉन्सेप्ट बताया था r क्या होता है i/p, और ये i क्या होता है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का i कितना 50 रुपये। p कभी नहीं बदलता है, मूलधन 2000 ही रहेगा। 5 4 जा 20, 1/40। ये फ्रैक्शन में है, बटे में प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 5/2%, यानी 2.5%। 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5%। आंसर आ गया 2.5%। आशा है ये दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप सफल हो, ईश्वर करें। आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरा ये वीडियो लगता है दिल से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आऊँगा आपके साथ। ओके,
सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।